क्या आपके खाते में अब तक मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त नहीं आई है? और क्या आप भी रोज यही सोचते हैं कि आखिर पैसा आएगा भी या फिर इस बार आपका नाम कट जाएगा? अगर आप राजस्थान के किसान हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि 5वीं किस्त से पहले सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिनकी सही जानकारी अभी बहुत कम किसानों तक पहुंची है। आज इस वीडियो में आपको बिल्कुल साफ पता चलेगा कि किन किसानों को 5वीं किस्त से पहले अलग से पैसा मिलने वाला है, कितने किसानों के नाम इस बार लिस्ट से हटाए जा चुके हैं, और सबसे अहम बात, 15 जनवरी की तारीख आपके लिए हकीकत बनेगी या सिर्फ चर्चा बनकर रह जाएगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि बीच में छोड़ी गई जानकारी बाद में आपकी किस्त अटका सकती है। अब जरा पीछे चलते हैं और पूरी तस्वीर को सही तरीके से समझते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 4 किस्तें किसानों के खातों में भेजी जा चुकी हैं। चौथी किस्त में करीब 74 लाख किसानों को पैसा मिला था। लेकिन 5वीं किस्त की तैयारी पिछली सभी किस्तों से अलग तरीके से की जा रही है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार इस बार सभी किसानों को पैसा नहीं मिलेगा। 5वीं किस्त सिर्फ लगभग 65 लाख किसानों के खातों में ही भेजी जाएगी। यानी करीब 9 लाख किसान ऐसे हैं जो इस बार लाभार्थी सूची से बाहर हो सकते हैं। और सबसे बड़ी परेशानी यही है कि इनमें से बहुत से किसानों को इस बात की भनक तक नहीं है कि उनका नाम कट चुका है। लेकिन इससे पहले एक और अहम अपडेट सामने आया है। 5वीं किस्त जारी होने से पहले कुछ किसानों के खातों में अलग से एक छोटी राशि भेजी जा रही है। यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। अब सवाल यही है कि यह पैसा किन किसानों को मिलेगा? क्या ये सभी के लिए है? तो यहां बिल्कुल साफ समझ लीजिए, ये राशि सभी किसानों को नहीं मिलेगी। ये अनुदान उन किसानों के लिए रखा गया है जो परंपरागत तरीके से बैलों के माध्यम से खेती करते हैं। राजस्थान सरकार ने पहली बार इस तरह की खेती को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया है। इस योजना के तहत 55,000 से ज्यादा किसानों ने आवेदन किया था, लेकिन जांच और सत्यापन के बाद सिर्फ 912 किसानों को ही पात्र माना गया है। यानी अगर आपने आवेदन किया है तो भी ये जरूरी नहीं कि आपका नाम इस लिस्ट में हो। ये राशि फिलहाल राज्य के 4 जिलों के किसानों को दी जा रही है। इन जिलों में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद और उदयपुर शामिल है। इन जिलों में जिन किसानों का भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है, उनके खातों में जल्द ही ये राशि ट्रांसफर की जाएगी। सरकार का मकसद साफ है, छोटे और सीमांत किसानों को सहारा देना, पारंपरिक खेती को बचाना और रासायनिक खेती पर निर्भरता कम करना। लेकिन अब असली सवाल यही उठता है, जब 5वीं किस्त सिर्फ 65 लाख किसानों को ही मिलेगी, तो बाकी 9 लाख किसान कौन है? और सबसे जरूरी बात, कहीं आपका नाम भी तो उसी कटने वाली सूची में नहीं है। यहीं से शुरू होती है असली चिंता, क्योंकि अधिकतर किसानों को तब पता चलता है जब खाते में पैसा नहीं आता, और तब तक सुधार का समय निकल चुका होता है। इसीलिए ये वीडियो अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगले हिस्से में हम बिल्कुल साफ और सीधे शब्दों में बात करेंगे कि किन वजहों से किसानों के नाम काटे जा रहे हैं, कौन सी एक गलती सबसे ज्यादा भारी पड़ रही है, और अभी क्या किया जाए ताकि 15 जनवरी को आपका पैसा अटके नहीं। इसलिए ध्यान बनाए रखिए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही पूरी किस्त पर पानी फेर सकती है। अब बात करते हैं उन असली कारणों की जिनकी वजह से लाखों किसानों की 5वीं किस्त अटक सकती है। अधिकतर किसान यही सोचते हैं कि पिछली किस्त आई थी तो इस बार भी अपने आप आ जाएगी, लेकिन इस बार सिस्टम ऐसा नहीं है। सरकार ने नियमों को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया है, और अब छोटी सी गलती भी सीधे लिस्ट से बाहर कर सकती है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है ई-केवाईसी। बहुत से किसानों ने ई-केवाईसी पहले करवा ली थी,
लेकिन उसमें बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हुआ, कहीं उंगलियों का मिलान नहीं हो रहा, कहीं फोटो पुरानी है और कहीं डाटा अधूरा पड़ा है। सिस्टम इसे अधूरी ई-केवाईसी मानता है और ऐसे खाते में पैसा भेजने से रोक देता है। इसलिए ये मानकर मत बैठिए कि एक बार ई-केवाईसी हो गई थी तो अब भी सब ठीक होगा। ई-मित्र या जनसेवा केंद्र जाकर दोबारा अपनी स्थिति जरूर चेक करिए। अब दूसरा बड़ा कारण है किसान आईडी और फार्म रजिस्ट्रेशन। इस बार सबसे ज्यादा नाम इसी वजह से काटे गए हैं। बहुत से किसान अभी भी पुराने रिकॉर्ड पर चल रहे हैं। अगर आपकी किसान आईडी नहीं बनी है या फार्म रजिस्ट्री अपडेट नहीं है या जमीन का रिकॉर्ड सही तरीके से लिंक नहीं है तो सिस्टम आपको पात्र मानने से इनकार कर देता है। राजस्थान सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि आने वाले समय में बिना किसान आईडी के किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ना सम्मान निधि, ना खाद सब्सिडी, ना बीमा क्लेम। इसलिए अगर अभी तक किसान आईडी नहीं बनी है तो समझ लीजिए आप खतरे की लाइन में खड़े हैं। अब तीसरा और बेहद जरूरी कारण, बैंक और आधार से जुड़ी गड़बड़ियां। कई किसानों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, कहीं नाम की स्पेलिंग अलग है, कहीं खाता बदल लिया गया लेकिन अपडेट नहीं किया गया। कुछ मामलों में खाता चालू तो है लेकिन डीबीटी और एनपीसीआई लिंक बंद है। ऐसे में पैसा सिस्टम से निकलता है लेकिन खाते तक पहुंचने से पहले ही फेल हो जाता है और किसान को कोई मैसेज तक नहीं आता। इसलिए सिर्फ ये पूछकर मत लौटिए कि खाता चालू है या नहीं। बैंक में जाकर स्क्रीन पर दिखवाकर डीबीटी स्टेटस जरूर चेक कराइए। अब एक बहुत जरूरी बात ध्यान से समझिए। अगर आपको केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना की पिछली किस्त नहीं मिली है तो राज्य सरकार की ये किस्त भी अटक सकती है, क्योंकि दोनों योजनाओं का डाटा अब आपस में मिलाया जा रहा है। सरकारी जांच में 31 लाख से ज्यादा ऐसे नाम सामने आए हैं जिनमें किसी न किसी तरह की गड़बड़ी पाई गई है। इसी वजह से 74 लाख की संख्या घटकर 65 लाख पर आ गई है। अब सवाल आता है, पांचवी किस्त आखिर आएगी कब? तो अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। पहले ये किस्त दिसंबर में आने वाली थी, फिर 19 दिसंबर, फिर 23 दिसंबर की चर्चा चली, लेकिन हर बार तारीख आगे बढ़ती रही। अब जो जानकारी सूत्रों से सामने आ रही है उसके मुताबिक मकर संक्रांति के आसपास यानी 15 जनवरी को पांचवी किस्त डाली जा सकती है। हालांकि अंतिम फैसला सरकारी घोषणा के बाद ही साफ होगा। एक और चर्चा भी तेज है कि पांचवी के साथ छठी किस्त भी एक साथ दी जा सकती है, लेकिन यह तभी संभव है जब आपका रिकॉर्ड पूरी तरह साफ होगा। अगर कहीं भी ई-केवाईसी पेंडिंग है, किसान आईडी अधूरी है या बैंक डिटेल में गड़बड़ी है तो ना पांचवी मिलेगी और ना छठी। इसलिए अभी सबसे जरूरी काम यही है, आज ही अपनी ई-केवाईसी चेक करिए, किसान आईडी और फार्म रजिस्ट्रेशन अपडेट कराइए, आधार और बैंक डिटेल का मिलान कर लीजिए, क्योंकि पैसा आने से ठीक पहले अगर सिस्टम में गलती मिली तो नाम लिस्ट से हट सकता है। अब अंत में किसान भाइयों, एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, इस बार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की पांचवी किस्त उसी किसान को मिलेगी जिसका रिकॉर्ड पूरी तरह साफ है, जिसकी ई-केवाईसी पूरी है, जिसकी किसान आईडी बनी हुई है, जिसका बैंक खाता आधार और डीबीटी से सही तरीके से जुड़ा है। अगर आपने अभी भी ये सोच रखा है कि पैसा अपने आप आ जाएगा तो ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि इस बार सिस्टम किसी का इंतजार नहीं करेगा। एक छोटी सी चूक आपकी पूरी किस्त रोक सकती है। इसलिए आज ही अपनी स्थिति जांच लीजिए, आज ही जरूरी सुधार करवा लीजिए। याद रखिए, जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है और जो किसान समय रहते जागरूक हो गया उसी का पैसा सुरक्षित रहेगा। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो
तो इसे अपने दूसरे किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि किसी का हक का पैसा न अटके। आगे भी ऐसी ही जरूरी और भरोसेमंद जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। अपना ध्यान रखिए, सतर्क रहिए और अपने हक का पूरा लाभ उठाइए।